नमस्कार, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बिहार एक सोच। आज का सवाल सिर्फ सियासी नहीं, एक परिवार, एक नेता और एक जिम्मेदारी के बीच की पीड़ा को छूता है। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्यों भावुक हो गए? आखिर क्या हुआ आरजेडी की मीटिंग में कि तेजस्वी की आवाज भर आई और उन्होंने एक ऐसा फैसला सुना दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। आइए इस पूरी कहानी को समझाते हैं तमाम फैक्ट्स के साथ, एक एक पल का एनालिसिस करके। बिहार एक सोच चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार चुनाव के नतीजे आरजेडी के लिए झटका बनकर आए। सिर्फ 25 सीटें पाकर बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी आरजेडी बन गई, जिसके बाद पार्टी में सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। इसी बीच तेजस्वी यादव ने सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वो केवल लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद नहीं रखना चाहते, वे एक सामान्य एमएलए की तरह काम करना चाहते हैं। ये लफ्ज सुनकर पूरी मीटिंग एकदम शांत हो गई कि आखिर तेजस्वी यादव ने ऐसा फैसला क्यों लिया, ये बात क्यों कही। तमाम तरीके की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में तेज हो गई। एक तरफ चुनावी हार का बोझ, दूसरी तरफ अपने ऊपर आई जिम्मेदारी। तेजस्वी ने यह महसूस किया कि अगर पार्टी ने इस स्थिति का सामना करना है तो जिम्मेदारी उनके सिर पर ही सबसे ज्यादा पड़ने वाली। इसीलिए उन्होंने पद छोड़ने की बात रखी। दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य का क्या रुख रहा इस नतीजों के बाद ये भी स्पष्ट है। जब तेजस्वी यादव ने ये कह दिया तब सबकी नजर लालू प्रसाद यादव की तरफ गई। उन्होंने तुरंत कहा कि पद से भागोगे नहीं, मैं कह रहा हूं तुम ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहोगे। ये सिर्फ एक राजनीतिक सपोर्ट नहीं था, ये एक पिता का भरोसा था अपने बेटे पर। और इसी के बाद वहां मौजूद तमाम नेतागण ने तेजस्वी यादव को अपना समर्थन जताया और कहा कि आप ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमारे लिए बने रहेंगे। लेकिन पर्दे के पीछे एक और कहानी चल रही थी जिसे कहते हैं फैमिली फ्यूड। अब ये फैमिली फ्यूड क्या है, कैसे रोहिणी आचार्य ने नतीजों के बाद अपना रुख अलग कर लिया, वो आपको आगे बताते हैं। आरजेडी के घर में दिनों एक तनाव चल रहा है। तेजस्वी की बहन जो है रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर नाराज नजर आती है, अपनी नाराजगी जताती है। तेजस्वी के कुछ करीबी लोग जैसे संजय यादव है उन पर सवाल उठाती है। पर ये जो सामने आए हैं आरोप, ये भी कहा गया है कि वो फैमिली से उन्हें दूर किया जा रहा है। जब मीडिया ने सवाल पूछा तब तेजस्वी ने भावुक होकर कहा कि मैं परिवार भी देखूं या पार्टी भी, दोनों के बीच फंसना आसान नहीं होता। अब जाहिर सी बात है, लालू प्रसाद यादव के परिवार में इतने खींचतान होती रहती है परिवारों के सदस्य में और इतना प्रेशर भी है राजनीतिक में, तो ऐसे में क्या किया जाए। इसी जज्बाती पल में उनकी आवाज लड़खड़ा गई और वो इमोशनल नजर आए। एक तरफ बहन की नाराजगी, दूसरी तरफ पार्टी की हार और तीसरी तरफ अपने करीबी लोगों पर आरोप। इंसानी तौर पर ये बहुत भारी मोमेंट था, क्योंकि एक पॉलिटिकल पर्सन के साथ आप एक अपनी फैमिली को संभालना, और वो भी तब अहम मोड़ पर जब आपके ही फैमिली के सदस्य आपसे नाराज हैं, तो काफी मुश्किल हो जाता है। संजय यादव जो तेजस्वी के सबसे करीबी साथी माने जाते हैं, वो उनकी तरफ हमेशा नजर भी आते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद कई लोगों के वो निशाने पर आ गए हैं। पार्टी के अंदर ही कुछ नेता कह रहे थे कि संजय की वजह से बहुत फैसले गलत हुए, लेकिन तेजस्वी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। और इसी में से रोहिणी आचार्य भी थी जिन्होंने कुछ लोगों की टिकट काटने की बात कही थी, जिसको तेजस्वी यादव ने खारिज कर दिया था। और एक नाराजगी की सबसे प्रमुख वजह यह भी है। अब देखिए, उस समय जब सवाल के घेरे में थे संजय, तो उन पर क्या कहा तेजस्वी ने? उन्होंने कहा कि हर हार का दोष एक आदमी पर डालना सही नहीं है। इसी दौरान उनकी आंखें भर आई। एक नेता अपनी एडवाइजर की रक्षा कर रहा था, एक भाई अपने घर के टूटे रिश्तों को देखकर भी परेशान था। तो अब असली सवाल ये है कि तेजस्वी क्यों भावुक हो गए? तो इसके कई वजह है, देखिए, इसको डिकोड करना जरूरी है। पहला तो ये है कि चुनावी हार का बोझ उनके कंधों पर था। ऐसे में पार्टी को एक साथ संगठित रखना काफी महत्वपूर्ण है और काफी जिम्मेदारी का काम है। दूसरा, पार्टी के अंदर आरोप प्रत्यारोप उन्हें मेंटली प्रेशराइज कर रहे थे। तीसरा, परिवार, खासकर बहन रोहिणी के साथ जो मतभेद है, उस चीज ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया है। इसी के साथ उनकी नीयत साफ है कि वो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, ना कि किसी भी तरीके से बेफिजूल का चीज में पड़ना चाहते हैं या किसी के आड़ में या किसी के प्रेशर में कोई निर्णय ले। एक साथी पर लगते आरोपों पर उन्हें पर्सनली तकलीफ भी दे रही थी। अब ये सारे फैक्टर्स हैं कि वो इमोशनल क्यों हुए, उनका इस प्रकार का बयान, स्टेटमेंट मीटिंग में सामने क्यों आया।
देखिए, लालू प्रसाद यादव ने आखिरी बयान में सब कुछ क्लियर कर दिया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि ये परिवार का मामला है, हम सुलझा लेंगे, पार्टी एकजुट है। ये कहकर उन्होंने एक तरह से तेजस्वी को शील्ड भी किया है और मैसेज भी दिया है कि घर का झगड़ा घर के अंदर ही रहेगा और पार्टी को इस पर किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये तो है आरजेडी के बाद। दूसरी तरफ हम बात करें एनडीए की, तो उसमें भी काफी खींचतान चल रही है और एनडीए में भी अभी टिकट, हालांकि जीत हुई है, लेकिन अभी कौन मंत्रीगण बनेगा, किसमें किसे किस कौन सा पद दिया जाएगा, इसमें खींचतान है। तो ये असली कहानी है कि राजनीति के पर्दे के पीछे एक बेटा, एक भाई, एक नेता सब एक साथ दब रहे हैं और इसी वजह से तेजस्वी यादव तो भावुक हुए हैं और यही कारण है कि इस प्रकार की स्टेटमेंट उनकी तरफ से क्यों दिए जा रहे हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। मैं हूं मेघा। इसी तरीके की खबर के लिए बिहार एक सोच को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको लालू प्रसाद यादव, आरजेडी, बिहार चुनाव से संबंधित सभी जानकारी, सभी अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।